मुझे लोग कह देते हैं, बाबा मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आऊं? मैं कहता हूं अभी ठहरो, रुको। वो मेरे शब्दों को ठीक से पकड़ नहीं पाते। इसलिए जब मैं कहता हूं कुछ ना करो, इसका मतलब ये है ना अतीत में जाओ, ना स्मृतियों में उलझो, ना भविष्य में जाओ, ना भविष्य की कल्पनाओं में उलझो। तुम बस बने रहो इसी क्षण में, इसी क्षण में, जैसे ही पूरे क्षण में ठहर गए। अब बड़ा बारीक क्षण है वो, बड़ा महीन सूत्र है वो, पकड़ में नहीं आता। प्रणाम बाबा जी। अभिनव। परमात्मा को पाने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? कृपया ये बताने का कष्ट करें। परमात्मा को पाने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बड़ा सुंदर प्रश्न है, और इससे बढ़िया प्रश्न कभी आया नहीं। आपने पूछा परमात्मा क्या है, परमात्मा तक कैसे पहुंचे जाएं, परमात्मा कैसे मिलेगा, परमात्मा को शीघ्रता से कैसे पाया जाए। लेकिन यह प्रश्न कभी किसी ने नहीं पूछा। ये आज पहली बार पूछा, और यही पूछना चाहिए था। वास्तव में प्रश्न ही ये है जो पूछा जाना चाहिए। आइए हम इसके गहरे रहस्यों में चलते हैं। सबसे बड़ी बाधा क्या है? परमात्मा को पाने के मार्ग में बड़ी और छोटी बाधाएं नहीं होती। एक एक शब्द को बड़ी शांति से, आनंद से सुनेंगे। परमात्मा को पाने में छोटी और बड़ी बाधाएं नहीं होती, सिर्फ एक ही बाधा होती है। छोटी से छोटी भी वही है, बड़ी से बड़ी भी वही है। और काश तुम उस बाधा को पार कर सको। क्या है वो बाधा? जल्दबाजी, हरीनेस, जल्दबाजी। सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। बस एक, और सिर्फ एक, ओनली वन ऑब्स्ट्रक्शन इज देयर, ऑब्स्टेकल इज देयर। अन्यथा वो परमात्मा जितना तुम्हारे करीब है, उतना तुम्हारे करीब और कुछ भी नहीं। उपनिषद में कहा गया कि वह पास से पास है, नियर टू नियरेस्ट, और वह दूर से दूर है। एक ही बाधा है, छोटी या बड़ी, कुछ भी समझ लो।
और तुम सदा चूकते जाते हो इस सूत्र से, और यही सूत्र है जो आपको पार लगाएगा, जो आपका बेड़ा बनने लगाएगा, भव सागर से पार कराएगा। आप दौड़ रहे हो, जब आप जल्दबाजी में होते हो आप दौड़ते हो, यानी आपका मन दौड़ता है। और इसे प्रोपोर्शनली समझने की चेष्टा कीजिएगा। जितने तेजी से दौड़ते हो, जितने तेजी से दौड़ते हो उतनी जल्दबाजी में होते हो। जितनी जल्दबाजी उतना ही तेज दौड़ना। और अब इस सूत्र को बांध लेना, अपने पल्ले से गांठ देकर बांध लेना। हीरा पायो गांठ गठियायो, इसको गांठ से गठिया लेना। जल्दबाजी अगर तुम अभी छोड़ दो, यू आर इन हरीनेस, बस इसलिए चूक रहे हो। यह जल्दबाजी तुम्हें दौड़ाती है, और दौड़ता हुआ व्यक्ति परमात्मा को पा नहीं सकता। धावक, दौड़ाक, रेसर, रनर परमात्मा को कभी नहीं पा सकेगा। फिर वो दौड़ चाहे परमात्मा को पाने की है, चाहे धन को पाने की, चाहे डिग्रीज को पाने की, चाहे जमीन जायदादों को, मकान दुकानों को, बंगले कारों को, शोहरत को, किसी भी चीज को पाने की दौड़ में तुम जल्दबाजी में होते हो। और जल्दबाजी तुम्हें दौड़ाती है। और इस सूत्र को आप नोट कर लेना कि दौड़ता हुआ व्यक्ति कभी परमात्मा को पा ना सकेगा। दौड़ मिटेगी, ठहराव आएगा, तो तुम पाओगे। तुम कभी कहीं नहीं गए, तुम सदा यहीं थे। दौड़ मिटी, संशय गया। ये संशय है तुम्हें कि जल्दबाजी करूंगा, जल्दबाजी करूंगी तो जल्दी पालूंगी। गलती में हो। अध्यात्म के तौर तरीके उल्टे हैं। संसार में जल्दबाजी करो तो जचती है बात, लेकिन आप परमात्मा के भीतर भी जल्दबाजी करते हो। अध्यात्म में अगर दौड़ोगे, अध्यात्म में जल्दबाजी घातक है, मृत्युदायक है। रीते खाली हाथ रह जाओगे अगर तुमने जल्दी की। अगर तुमने कहा अभी मिल जाए तो कभी नहीं मिलेगा, यद्यपि मिलता अभी है। देखिए बड़े मजे की बात है, मिलता सदा अभी है। जिसको भी मिला वर्तमान में मिला, अभी मिला, इसी क्षण मिला।
इसी क्षण में मिलता है। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी की, ध्यान से समझना, बड़े उल्टे पुल्टे शब्द हैं, उलझा देंगे आपको। मिलता इसी क्षण में है, अभी मिलेगा, जब भी मिलेगा। लाख साल बाद भी मिला तो मिलेगा इसी क्षण में। ना भूतकाल में मिलेगा, ना भविष्य काल में मिलेगा, वर्तमान में मिलेगा और इसी क्षण में मिलेगा। जब भी मिलेगा इसी क्षण में मिलेगा। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी की कि अभी मिल जाए, इसी क्षण में मिल जाए, तो कभी नहीं मिलेगा। अब बड़ी उल्टबासी है, क्या करें। शब्दों की शुद्धता है। शब्दों की अपनी लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं। उन सीमाओं के भीतर भीतर ही आपको समझाना होता है। और शब्द ऐसा है कि शब्दों से समझा नहीं जाता। जिसने समझा, शब्दों से पार होके समझा। शब्दों में तर्क होता है, शब्दों में बहस होती है, और वह तर्कातीत है, वह शब्दातीत है। शब्दों से पार जाओगे। शब्द मन का हिस्सा है। मन से पार जाओगे तो उसे पाओगे जिसे तुम ढूंढ रहे हो। जब भी मिलेगा इसी क्षण में मिलेगा। और इसी क्षण में अगर मिलेगा तो याद रखना, तुम्हें इसी क्षण में आना पड़ेगा। तुम फिरते हो भविष्य में, सपने संजोते हो, भविष्य के घर निर्मित करते हो, कल्पनाओं के जाल बोते हो। तो तुम भविष्य में अटक गए। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जब मिलेगा, वो मिलेगा इस क्षण में, इसी क्षण में। तुम पाना चाहते हो भविष्य में, कल्पनाएं करते हो, भविष्य के महल सजाते हो, भविष्य की गद्दियां तलाशते हो, तो तुम इसी क्षण में नहीं आ पाते, या अतीत की स्मृतियों में झूलते फिरते हो। तुम इस क्षण में नहीं आ पाते। और मैंने तुमसे एक शब्द कहा कि वह जिसे भी मिला वह इसी क्षण में मिला। जब भी मिलेगा, तुम्हें भी जब मिलेगा, इसी क्षण में मिलेगा। लेकिन तुम्हारा मन किसी और क्षण में उलझा हुआ है। उसे ही जल्दबाजी कहते हैं। तुम भविष्य की कल्पनाओं में, अतीत की स्मृतियों में, यादाश्तों में, यादगारों में उलझे रहते हो। इसी क्षण में तुम आते नहीं। और फिर वही बात, वो मिलता इसी क्षण में। तुम कहोगे आज तक हमें मिला नहीं, क्योंकि आज तक तुम इसी क्षण में ठहरे नहीं। मुझे लोग कह देते हैं, बाबा मैं आपके पास आना चाहता हूं, आऊं? मैं कहता हूं अभी ठहरो, रुको। वो मेरे शब्दों को ठीक से पकड़ नहीं पाते हैं। वो शब्दों को पकड़ लेते हैं, शब्दों के भीतर का रहस्य नहीं पकड़ पाते। मैं उनसे कहता हूं ठहरो, स्टॉप ऑन द स्पॉट।
मैंने कहा रुको, ठहरो। वो समझ जाते हैं कि फिर कभी आना, अभी मत आना। मैं कुछ और कहता हूं, वो समझते कुछ और है। मैं कहता हूं रुको, रुकोगे तो मेरे पास पहुंच जाओगे, ठहरोगे तो मेरे पास पहुंच जाओगे, क्योंकि मैं पास से पास हूं। नियर टू नियरेस्ट। तो जो करीब से करीब है उसको दौड़ के थोड़ी पाओगे। दौड़ने में तो तुम करीब से दूर निकल जाओगे, दौड़ने में तो तुम दूर हो जाओगे। और उपनिषद कहते हैं कि वह करीब से करीब है, वह पास से पास है। और अगर तुम दौड़ोगे उसे पाने के लिए तो उपनिषद दूसरा शब्द भी बोलता है कि वह दूर से दूर है। जैसे ही तुमने जल्दबाजी की, अभी मिल जाए, तुम दूर से दूर हुए, तुम्हारी जल्दबाजी तुम्हें दूर से दूर कर देती है। और वह मिलता है पास से पास आने में। और बड़े मजे की बात है, तुम इस पहेली को सुलझा ही नहीं पाते। यह पहेली उलझती जाती है और रोज इतनी उलझ जाती है कि अब तो गोल गांठें बहुत पड़ गई। अब तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये गोल गांठें मैं कभी खोल नहीं पाऊंगा। ये गोल गांठें तुमने खुद ही लगाई। फिर सुनो, वह इस क्षण में मिलता है, और यह क्षण तब मिलता है जब तुम ठहरते हो। जब तुम दौड़ते हो तो इस क्षण से चूक जाते हो। वह दौड़ चाहे भविष्य की हो, वह दौड़ चाहे अतीत की हो, वह दौड़ है। तुम भविष्य की कल्पनाओं में दौड़ रहे हो या अतीत की स्मृतियों में दौड़ रहे हो, इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम इस क्षण में नहीं हो। तुम अभी नहीं हो, यहीं नहीं हो, इस क्षण में नहीं हो। तो अगर तुम इस क्षण में नहीं, तो परमात्मा को पाने का कभी भी विचार भी ना करना, वो कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा। पूछा है कौन सी बात सबसे बड़ी है? बड़ी कह लो, छोटी कह लो, बस यही बात है, जल्दबाजी। जिस घड़ी तुम ठहरे और ठहरे और ठहरे, ठहरते चले गए और परम ठहराव में आ गए। परम ठहराव में जैसे ही आए, पाओगे वो काम मिल गया। मंजिल दूर न थी, मंजिल करीब थे, और मंजिल करीब ही ना थी, मैं ही मंजिल था। अब ये बड़े मजे की बात है। तुम परमात्मा को पाने की तरकीबें पूछ रहे हो, ढंग पूछ रहे हो, विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र पूछ रहे हो, जुगतियां पूछ रहे हो। और बाबा कहते हैं जोर न जुगती छूटे संसार। इस शब्द को आप अच्छे से नोट कर लेना। जपजी साहब में बाबा कहते हैं जोर न जुगती छूटे संसार।
इस संसार से मुक्ति का जो साधन है, युक्तियां तुम्हारी, उनमें कोई बल नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि किसी भी युक्ति से तुम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। तुम बंधनहीन नहीं हो सकते। तुम्हारी सभी युक्तियां, तुम्हारे सभी ढंग तरीके व्यर्थ हैं। वो व्यर्थ इसलिए हैं कि जहां जाना है तुमने, वो दूर नहीं है, वह पास है। और वह सिर्फ पास ही नहीं है, वह पास से पास है। ये दूहरा शब्द क्यों बोला उपनिषद ने? पास का मतलब नियर, और पास से पास का मतलब सेल्फ। पास का मतलब नजदीक, और पास से पास का मतलब सेल्फ। तुम ही हो, क्योंकि पास से पास तुम ही हो सकते हो। अगर थोड़ी भी दूरी हो गई तो तुम ना रहे, वो और हो गए, वो दूसरा हो गया। तो बड़े सुंदर सूत्र थे, बिगड़ गए, बिगाड़ लिए गए। सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? एक ही बाधा है, जल्दबाजी। यह जल्दबाजी टूटे कैसे? इसी क्षण में आने से जल्दबाजी खत्म हो जाएगी। इसी क्षण में आया कैसे जाए? भविष्य की कल्पनाओं को छोड़ दो, कुछ नहीं बनना है। अतीत की स्मृतियों को छोड़ दो, जो बीत गया वह बीत गया, वो था ही नहीं। बस जैसे ही तुम अतीत और भविष्य से मुक्त हो गए, उसको हम कहते हैं टाइमलेसनेस। अतीत भी एक समय है, गुजरा हुआ जमाना, और भविष्य भी एक समय है, जो आएगा वो जमाना। जैसे ही तुम समयातीत हुए, टाइमलेसनेस में आए, वैसे ही तुम इस क्षण में ठहरे। जैसे ही तुम समय से पार हुए, वैसे ही तुम इस क्षण में आए, और जैसे ही तुम इस क्षण में आए, वैसे ही तुम्हारी दौड़ खत्म हुई। क्योंकि अब न तो अतीत है, ना भविष्य है, कुछ भी तो नहीं है, बस वर्तमान है। तो क्या होगा? अतीत और भविष्य से मुक्ति तुम्हें वर्तमान में ले आएगी। और जैसे ही तुम वर्तमान में आओगे, एक बड़ी मजेदार घटना घटेगी। तुम अपने भीतर उतरना शुरू हो जाओगे। इसलिए जब मैं कहता हूं कुछ ना करो, इसका मतलब यह है, ना अतीत में जाओ, ना स्मृतियों में उलझो, ना भविष्य में जाओ, ना भविष्य की कल्पनाओं में उलझो। तुम बस बने रहो, बने रहो इसी क्षण में। इसी क्षण में जैसे ही पूरे क्षण में ठहर गए, अब बड़ा बारीक क्षण है वो, बड़ा महीन सूत्र है वो, पकड़ में नहीं आता। जैसे ही तुम उसे पकड़ने की चेष्टा करते हो, वह फिसल जाता है। बड़ा महीन, समयातीत बड़ा महीन है। तो ऐसे स्थिति में आ जाओ
जहां समयातीत हो जाते हो तुम, वहां क्षण है, वहां क्षण है, मूवमेंट वहां है, वहां समय नहीं। समय का अर्थ ही ये है, या तो तुम पीछे खिसके या तुम आगे बढ़े, बस समय आया। न तुम आगे बढ़े न तुम पीछे खिसके, तो फिर वो जो क्षण होगा वह अभी होगा, वह क्षण होगा जिसकी मैं बात कर रहा हूं। उस क्षण में उतर जाओ, सारी जल्दबाजी खत्म हो जाएगी, परम ठहराव आ जाएगा। भविष्य से मुक्ति, अतीत से मुक्ति, तुम्हें इस क्षण में ठहरना होगा और इस क्षण में बने रहना होगा। ठहरो और उस ठहराव में बने रहो। इस अद्भुत सूत्र को अपने हृदय में बसा लो। जन्मों जन्मों से खोई हुई संपदा बस तुम इसी क्षण पा जाओगे, फिर अब कहीं देर नहीं लगेगी। जन्मों जन्मों से वो चीज जो भूल गए थे, जो याद नहीं आ रहा था, जो हाथ से फिसला फिसला सा जाता था, ठहरते ही तुम पाओगे कि ओह, ये तो बड़ी गलती हो गई थी। जहां ढूंढ रहा था वहां था नहीं। भविष्य की कल्पनाओं में तुम ढूंढ रहे थे, भविष्य में था नहीं। अतीत की स्मृतियों में तुम ढूंढ रहे थे, अतीत की स्मृतियों में वो था नहीं। वो है वर्तमान के इसी क्षण में, इन दिस वेरी मोमेंट। समझो बात को। और जब भी किसी को मिला, वो बुद्ध को मिला, महावीर को मिला, नानक को मिला, कबीर को मिला, कृष्ण को मिला, राम को मिला, बुद्ध को मिला, मीरा को मिला, दया को मिला, सहजा को मिला। और देखिए, अणिका को मिला, गणिका को मिला, सदना को मिला, कसाई को मिला, दानी को मिला, डाकू को मिला। जिसको भी मिला, ध्यान रखना, अपने शुद्ध कर्मों से या अशुद्ध कर्मों से नहीं मिला। ना अशुद्ध कर्म तुम्हें रोक सकते हैं, ना शुद्ध कर्म तुम्हें पहुंचा सकता है। अगर तुम इस क्षण में ठहर गए, स्टॉप ऑन द स्पॉट, बस इसे याद रखना। इसी वक्त ठहर जाओ, इसी क्षण में ठहर जाओ। फिर तुम डाकू हो कि दानी हो कि हत्यारे हो, कि तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है, फिर तुम करते क्या हो ये मायने नहीं रखता। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं आपको कत्लो गारत करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं आपको परमात्मा तक पहुंचने का सूत्र बता रहा हूं। मत फिक्र करो। मेरे पास रोज कमेंट आ जाते हैं, बाबा मैं दीन हूं, मैं हीन हूं, मुझ पर तुम ही कृपा करो। तो बेड़ा बनने लग जाएगा। मैं अपराधी हूं, मैं दरिद्र हूं,
मैं बेईमान हूं, मैं हत्यारा हूं, मैं पापी हूं, या कि फिर तुम्हें गलतफहमी होती है कि मैं दानी हूं, मैं सेवक हूं, मैं समाज सेवक हूं, मैं तो बड़ी प्रार्थना करता हूं, मैं भगत हूं। तुम कुछ भी हो, बस अगर तुम इस क्षण में नहीं हो तो तुम दुखी हो, तुम पापी हो। अगर तुम इस क्षण में नहीं हो तो तुम पापी हो। अगर मुझसे कोई पाप की परिभाषा पूछेगा तो मैं पाप की परिभाषा यही दूंगा, जो इस क्षण में मौजूद नहीं है वह पापी है। जो इस क्षण से छिटक कर किसी और क्षण में है, वो क्षण चाहे अतीत का हो, वो क्षण चाहे भविष्य का हो, वह पापी है। और जो इस क्षण में ठहर गया, जो इस क्षण में आया, वही पुण्यात्मा है। उससे बड़ा दानी कोई नहीं, उससे बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं, उससे बड़ा करुणावान कोई नहीं। और अगर तुम इस क्षण से चूक गए तो फिर उससे बड़ा पापी कोई नहीं, उससे बड़ा दुष्टात्मा कोई नहीं। बस बात इस क्षण में होने की है। और कोई बाधा नहीं है। बाधा है इस क्षण में न होना, यह बाधा है। और सॉल्वेशन है इस क्षण में होना। अगर तुम परमात्मा को पाना चाहते हो तो इस क्षण में होना सीखो, इस क्षण में ठहर जाओ और देखो, जब तक तुम दौड़ते रहोगे, वह दौड़ चाहे किसी भी चीज की है, दौड़ चाहे पदार्थ की है, पदवियों की है या परमात्मा की है, तुम कह सकते हो। तुम्हारा मन अपने आप को समझा लेता है, मैं तो बुरे काम थोड़े ही कर रहा हूं, मैं तो अच्छे कर रहा हूं। मैं कहता हूं, अगर तुम इस क्षण से छिटके तो बुरा करो या अच्छा करो, उसमें कोई फर्क नहीं। अतीत की सुंदर स्मृतियों में खो या अतीत की दुखद स्मृतियों में खो, या भविष्य की सुंदर कल्पनाओं में जाओ, या भविष्य के दुखद कल्पनाओं में जाओ, दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि तुम इस क्षण से दूर चले गए। इस क्षण से दूर जाना ही अपराध है, इस क्षण से दूर जाना ही पाप है। इसलिए जो भी इस क्षण से परे चला गया वह स्वयं से परा चला गया। इस क्षण में जैसे आ गया वह स्वयं के करीब आ गया। जैसे ही तुम इस क्षण में आते हो, वर्तमान में, ना भविष्य की कोई चिंता है, ना अतीत का कोई गम है, ना कोई प्रायश्चित है, ना कहीं पहुंचने की जल्दबाजी है, तो तुम इस क्षण में ठहरने की कला सीख जाओ। और देखिए, इतना असंभव मसला भी नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारा मन आदी है। तुम्हारा मन वर्तमान में आने की से डरता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जैसे ही मन आया, मन खो जाएगा।
मन आ जाएगा, शांति आ जाएगी। वर्तमान में आने से डरता है मन तुम्हारा, इसलिए वर्तमान में आना नहीं चाहता। भविष्य के सुंदर सपने तुम्हें दिखाता है, अतीत की सुंदर स्मृतियां तुम्हारे भीतर जगाता है, लेकिन वर्तमान में आ ही नहीं सकता मन। मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि वर्तमान में अगर तुम आ गए तो मन ठहर जाएगा और सारा पचड़ा ही मन का है। मन को मारना नहीं है, याद रखो। मन दुश्मन नहीं है, मन को इसी क्षण में ठहरने देना है और तुम पाओगे मन की जल्दबाजी खत्म हो गई। मन ठहर गया और ठहर गया तो फिर ठहरते ही चले जाना। बस ध्यान ठहरने की कला है। इस क्षण में आ जाओगे जैसे ही तुम कुछ न करोगे। तो मैं रोज कहता हूं कुछ न करो, पहले करो क्रिया जो करो तुम्हारे शरीर के लिए आवश्यक है। यह रस है, इसकी जरूरत है। और एक बात को और भी याद रख लेना, स्वयं तक पहुंचने के लिए, स्वयं का दर्शन करने के लिए दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। चौंकना मत। अपना मुखड़ा देखना हो तो दर्पण की जरूरत पड़ती है ना, और दर्पण दूसरा है। स्वयं को देखने के लिए, स्वयं का चेहरा देखने के लिए दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, और दर्पण दूसरा है, दर्पण तुम हो नहीं। बस ये रथ तुम्हें इसीलिए मिला है, रथ दूसरा है, रथ तुम हो नहीं। अगर तुम दर्पण के साथ आइडेंटिफिकेशन कर लो, तादात्म्य में साध लो, एकत्व साध लो कि मैं दर्पण ही हूं, तो फिर तुम अपने चेहरे मोहरे को देख ना पाओगे। बस यही तुमने आज तक किया है। और परमात्मा ने तुम्हें अगर ये शरीर दिया, वाहन दिया, तो तुम्हारे शास्त्र कुछ भी कहते हैं, उसका सही कारण ये था कि वो तुम्हें दूसरा देकर तुम्हें अपनी याद कराना चाहता था। दूसरे के बिना तुम देख ना पाओगे। और फिर दूसरा दूसरा भी हो और निर्मल भी हो। अगर दर्पण के ऊपर धूल होगी तो दूसरा तो होगा, लेकिन तुम्हें अपना मुखड़ा दिखेगा नहीं। तो दूसरा भी होना चाहिए, स्वच्छ भी होना चाहिए, निर्मल भी होना चाहिए, और इतना साफ शीशा होना चाहिए कि तुम्हारा रोआ रोआ चेहरे मोहरे का साफ साफ दिखाई पड़े उस दर्पण के भीतर। ये शरीर और मन दूसरा है, इसकी आवश्यकता है, ये वाहन है, ये रथ है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए इसका उपयोग है। उपयोग है, ये शब्द समझना, बस इतना ही महत्व है इसका। इसको उपयोग कर लो और इसका उपयोग करके स्वयं में उतर जाओ। मन का उपयोग कर लो। कैसे करोगे? मन को ठहरा कर, मन की जल्दबाजी को समाप्त करके। मन की जल्दबाजी समाप्त कैसे होगी? इसी क्षण में उतर के। यही क्षण कैसे मिलेगा? जब ठहरोगे। ठहरा कैसे जाएगा? कुछ न करने से तुम ठहर जाओगे। अब और भी ज्यादा आपको
एक्सप्लेनेशन देने में अब आगे कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं। ठहर जाओगे कुछ न करने के वक्त, जिस घड़ी जिस क्षण तुमने परिपूर्ण रूप से कुछ न किया। अब समझना बात को, जिस क्षण आपने परिपूर्ण रूप से कुछ न किया, शांत मौन झील हो गए, नथिंग टू डू, कुछ नहीं करना, बस कुछ नहीं करना, इसका अर्थ ठहर जाना। और ठहरोगे तो तुम अपने अंतस में उतरना शुरू हो जाओ, और अंतस में जैसे जैसे गहरे उतरोगे वैसे वैसे और ज्यादा ठहरते चले जाओ। तुम ठहरे होते हो और तुम्हें गुमान होता है कि मैं ठहर गया, लेकिन पूर्णतः ठहरे नहीं होते। तुम्हें पता भी नहीं होता कि अभी दौड़ बाकी है। तुम तो सपने में भी दौड़ते रहते हो, सोए सोए भी दौड़ते रहते हो, रात्रि को भी दौड़ शुरू रहती है। और जिस क्षण आपने दौड़ बिल्कुल बंद कर दी, यह एक कटु सत्य है। जब रुके, परिपूर्ण रुके, कोई जल्दबाजी नहीं, तुम पाओगे उसी क्षण मंजिल आ गई। क्योंकि मंजिल दूसरा नहीं था, मंजिल तुम स्वयं थे। वहीं उद्घोष होता है। जब तुम ठहर जाते हो और ठहर जाते हो और ठहर जाते हो, और ठहरते 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 परम ठहराव में ठहर जाते हो, तुम पाते हो अरे ये तो मैं ही था। तो उपनिषद वहां एक शब्द कहते हैं, वह पास से पास है, यानी तुम सुन। और अभी तक जब तक संसार में हो, कुछ भी चाहिए तुम्हें तो दूर से दूर हो, और तुम सदा दूर से दूर होते चले जा रहे हो। कुछ भी पाने की इच्छा तुम्हें जल्दबाजी में धकेल देती है, और तुम दौड़ते हो। और दौड़ना स्वयं से दूर दौड़ना है। दौड़ने का अर्थ ही ये है कि तुम स्वयं से दूर भाग रहे हो। वो दौड़ चाहे परमात्मा की है, ध्यान रखना, वह दौड़ चाहे पदार्थ की है। दौड़ का अर्थ है स्वयं से दूर जाना। फिर दौड़ तुम तो कहोगे मैं तो परमात्मा के लिए राधे राधे जप रहा हूं, मैं तो राम राम जप रहा हूं। लेकिन ये दौड़ है, राम राम जपो के राधे राधे जपो के नारायण नारायण जपो, यह दौड़ है। और दौड़ जल्दबाजी है, और जल्दबाजी में तुम भागते हो, और जैसे ही भागते हो इस क्षण को चूक जाते हो। तो इस क्षण में आओ। कैसे आओगे? दौड़ मिटी संशय गया, वस्तु ठोर की ठोर। दौड़ को मिटा दो। न भविष्य में दौड़ो, न अतीत में दौड़ो, न पदार्थ के लिए दौड़ो, न परमात्मा के लिए दौड़ो, न किसी विधि में उलझो। जोर न जुगती छुटे संसार, इस शब्द को एक कुंजी की तरह अपनी जेब में रख लेना।
जब भी तुम्हारा मन करे कि ये कर लूं, भागवत सप्ताह की कथा कह लूं, शिव पुराण पढ़ लूं, ब्रह्म पुराण पढ़ लूं, ये कर लूं वो कर लूं, तुम दौड़े तो याद रखना, तुम दौड़े तो अपने से दूर दौड़े। बड़ी मजेदार बात है। तुम दौड़े तो अपने से दूर दौड़े, तुम भागे तो स्वयं से भागे। कहां जाओगे भाग के? रुको, रुको और बस रुको। कुछ नहीं पाना, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है। कुछ नहीं जानना, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो, तुम सब जानते हो। कहीं साम्राज्य का विस्तार नहीं करना, क्योंकि तुम सारी सृष्टि में विस्तृत हो। कुछ बल नहीं कमाना, क्यों? सारी सृष्टि का बल तुम हो। तुम ओमनीपोटेंट हो, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ हो, सर्वव्यापक हो। कहां जाओगे? यहीं रुक जाओ। वहां कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ? वहां कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ? दम ले ले दो घड़ी, दम ले ले दो घड़ी, ये छियां पाएगा कहाँ? वहां कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ? दम ले ले दो घड़ी, ये छियां। यही है शांति, ये छियां पाएगा कहाँ? कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, और कहीं नहीं है। ये छियां है तो तुम्हारे भीतर है। रुको, जहां हो वहीं रुको। तुम्हें कहीं भागने की आवश्यकता कहाँ है? जो तुम्हें भगाते हैं उनसे भाग जाना, जो तुम्हें दौड़ाते हैं बांस गाड़ देते हैं, 5 नाम जपो, 4 नाम जपो, 1000 नाम जपो, राम राम जपो, राधे राधे जपो, वो तुम्हें दौड़ाते हैं। और मेरा ये सूत्र याद रख लेना, जो तुम्हें दौड़ाते हैं वहां से दौड़ाना, जो तुम्हें भगाते हैं पदार्थों को इकट्ठा कर लो, डिग्रियों को इकट्ठा कर लो, बल को इकट्ठा कर लो, ये बड़ा काम आएगा। पैसा कमा लो, ये बड़ा काम आएगा। मुसीबत पड़ेगी तो ये काम आएगा। लेकिन बुद्ध बड़े समझदार है। बुद्ध वही पीसा जिसे तुम कहते हो मुसीबत के वक्त काम आएगा, छोड़कर परे चले जाते हैं, और कोई मुसीबत कभी पड़ती ही नहीं। ये मुसीबत तुम्हारे मन की बनाई हुई थी, वरना कहां थी मुसीबत? तुम तो वो तत्व हो जिस पर कभी मुसीबत आती ही नहीं। तुम तो वो तत्व हो जो कृष्ण कहते हैं, जो कटता नहीं, जो जलता नहीं, जो भीगता नहीं, जो सूखता नहीं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापः।
न शुष्यति मारुतः। सबसे बड़ी बाधा है जल्दबाजी। ये छिया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ। दम ले ले, दम ले ले दो घड़ी, ये छिया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। धन्यवाद। बड़ी अच्छी। सुपर सुपर सुपर।